तो चलिए इस वीडियो में हम हिंदी के 10 नए कठिन शब्दों को सीखेंगे, तो जिनका हम उच्चारण करना भी सीखेंगे और साथ में अर्थ को भी जानेंगे और इनके उदाहरण को भी हम देखेंगे। तो मेरे साथ इनको दोहराइए, ठीक है? या मैं पहले रीड कर लेता हूँ, फिर आप इन्हें पढ़िए, ठीक है? 2-3 बार इसको हम पढ़ेंगे, ठीक, एक एक करके। तो पहला शब्द है सुदृढ़। एक बार और पढ़ते हैं, सुदृढ़। तो क्या इसको पढ़ेंगे? सुदृढ़। तो चलो इसका अर्थ जानते हैं। जो बहुत मजबूत हो। उदाहरण, हमें अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाना चाहिए। अब दूसरे शब्द को देखते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे अब। तो अविस्मरणीय। क्या पढ़ेंगे इसको? अविस्मरणीय। एक बार और पढ़ते हैं, अविस्मरणीय, ठीक है? तो इसका अर्थ जानते हैं। जिसे कभी भुलाया न जा सके। और इसका उदाहरण है, वह यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रही। अब तीसरे शब्द को देखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं अब, प्रसंग। एक बार और पढ़ते हैं, प्रसंग। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रसंग, ठीक है? अब इसका अर्थ जानते हैं। किसी विषय या संदर्भ का उल्लेख। और जिसका उदाहरण है, इस प्रसंग में उनकी बात सही लगती है। अब हम चौथे शब्द को देखेंगे, तो इसको पढ़ते हैं अब, अवश्यंभावी। क्या पढ़ेंगे इसको? अवश्यंभावी। एक बार और पढ़ते हैं, अवश्यंभावी। एक बार और पढ़ते हैं, अवश्यंभावी। एक बार और पढ़ते हैं, अवश्यंभावी, ठीक है? तो इसका अर्थ है जो होना तय है। इसका उदाहरण देखते हैं। कठिन परिश्रम से सफलता अवश्यंभावी है। अब हम फिफ्थ वाले को पढ़ेंगे। तो ये तो आसान है, तो इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जो कि क्या लिखा है, विराम। तो एक बार पढ़ने की ज़रूरत है बस, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। जिसका अर्थ है ठहराव या रुकावट। इसका उदाहरण है, लगातार काम के बाद थोड़ा विराम जरूरी है। अब हम छठे शब्द को देखते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो परिप्रेक्ष्य। एक बार और पढ़ते हैं, परिप्रेक्ष्य। क्या पढ़ेंगे इसको? परिप्रेक्ष्य, ठीक है? तो इसका अर्थ है किसी विषय को देखने का दृष्टिकोण। और इसका उदाहरण है, इस मुद्दे को नए परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और सातवां शब्द जो है, समर्पण। एक बार और पढ़ लेते हैं, समर्पण। क्या पढ़ेंगे इसको? समर्पण, ठीक है? तो इसका अर्थ जानते हैं। तो जिसका अर्थ है पूरी निष्ठा से किसी कार्य या उद्देश्य में लग जाना। और इसका उदाहरण है, उनकी सफलता का कारण उनका समर्पण है। अब हम आठवें शब्द को पढ़ेंगे, इस वाले को। तो इसको क्या पढ़ेंगे? चलो, अन्वेषण। अन्वेषण या फिर अन्वेषण। अन्वेषण भी पढ़ते हैं और अन्वेषण, ठीक है? क्या पढ़ेंगे इसको? अन्वेषण, ठीक है? तो इसका अर्थ किसी नई चीज़ को खोजने की प्रक्रिया। और इसका उदाहरण है, वैज्ञानिक अन्वेषण से नए तथ्य सामने आए हैं। अब हम नौवें वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? संलिप्त। एक बार और पढ़ते हैं, संलिप्त। एक बार और पढ़ते हैं, संलिप्त, ठीक है? तो इसका अर्थ जानते हैं, किसी कार्य में शामिल होना। और इसका उदाहरण, वह समाज सेवा के कार्यों में संलिप्त हैं। 10वें शब्द को पढ़ते हैं।
तो इसको पढ़ो आप। तो क्या पढ़ेंगे इसको? अनभिज्ञ। फिर से पढ़ते हैं अनभिज्ञ। एक बार और पढ़ते हैं अनभिज्ञ। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं, जो किसी बात को न जानता हो। उदाहरण, वह इस नियम से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। तो आशा करते हैं कि आपको 10 नए कठिन शब्द आपको समझ में आया होगा। सीखते रहिए, तब तक धन्यवाद।